गेस्ट इन द नगरी में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो मेहमान कुछ खास हैं। मेजर जनरल आलोक राज का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ये जो शब्द हैं दो, मेजर जनरल, यहाँ तक पहुँचने में किस तरह का आपको जो रास्ता है वह तय करना पड़ा? जय हिंद, नमस्कार और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑन टू योर ऑडियंस। उस जैसे मैं कोर्स के लिए गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं अंडर एज था, अंडर वेट था, कमज़ोर था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। आप तो वैसे ही भरतपुर पैदा हुए हो, लोहागढ़ बोलते हैं उसको। आप कमज़ोर नहीं हो सकते हो। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। और मेजर दिनेश कपूर एक डंडा लेके मेरे पीछे खड़े होते थे और जैसे मैं स्लो था दौड़ने के लिए तो मुझे डंडा मारते थे। कहते हैं मैन फ्रॉम राजस्थान आर सपोज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू कांट बी वीक। आई थिंक इट टुक अबाउट 2 days फॉर माई बॉडी टू गेट अट्यून्ड। जो मेरे मसल्स थे वो ठीक ठाक होने लग गए एंड आई वॉज एबल टू रन। आई थिंक 3rd or 4th day आई वॉज एबल टू कीप पेस विद देम, आई वॉज एबल टू रन विद देम। क्या कुछ फील आता है जब आप बॉर्डर पर उस तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं? तो मेरा सब जवाब ये होता है कि आर्म फोर्सेज या आर्मी, आई कैन से आई टॉक अबाउट आर्मी। आर्मी में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 ही चीज़ का फ़र्क होता है। पहला होता है पैशन, दूसरा होता है ट्रेनिंग। यदि मतलब कुछ लोग करते होंगे, अदरवाइज मोस्टली ऑल ऑफ अस आर नॉट एक्चुअली डूइंग जॉब, वी आर डूइंग व्हाट वी वांटेड टू डू। हम पैशनेट हैं हमारे जॉब के लिए और वहाँ पे टाइमिंग्स कुछ नहीं होते, छुट्टी कुछ नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ पर होता है ना, कभी कोई छुट्टी आ रही है, कभी कोई शीतला माता की छुट्टी है, जैसे आज परशुराम जी की छुट्टी है, ऐसे करके बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं। मैं कई बार काम नहीं कर पाता हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है मैं आई डोंट नो वेदर आई शुड स्पीक ऑल दिस, पर मुझे लगता है हमारी बहुत छुट्टियाँ होती हैं। इतनी छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए। और लेकिन आर्मी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं 1 दशक से पहले की बात करूं तो भारत को पैदल सेना में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन जब वायु सेना और जल सेना की बात आती तो कहीं ना कहीं कदम पीछे नजर आते। तो मुझे नहीं मालूम कैसे आपको ऐसा महसूस हुआ कि पैदल सेना स्ट्रांग थी और वायु सेना या हमारी जो जल नेवी है वो स्ट्रांग नहीं थी। शायद ये भ्रांति होगी। भारतीय सेनाओं के जो तीनों अंग हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या नेवी हो, जल सेना, ये बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कॉम्पिटेंट रहे। सर, आर्मी में आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई, भर्ती। आर्मी में भर्ती हमारी अलग तरह से होती है। आर्मी के बाद अब तो सारी भर्तियों की जिम्मेदारी आपके पास है, तो अपन उससे कंपेयर नहीं कर सकते। जो भर्ती एग्जाम बाहर के होते हैं उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनको उतना एजुकेशन नहीं होता, डिसिप्लिन वाला इशू रहता है और उनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। बड़ा तबका, लगभग 40 लाख बच्चों को आपके हाथ में सौंपने की सरकार की तैयारी। उस समय क्या मन में ख्याल आया, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष? मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसके सोचने के लिए। मुझे बस ऑफर किया गया, मैंने उसके लिए यस बोल दिया और ऐसी कोई उधेड़ मेरे दिल में नहीं थी। सर, देश की सेवा के लिए आपको सम्मानित भी किया गया था। हम जानना चाहेंगे वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जिनसे आपको नवाजा गया? तो मुझे 2019 के अंदर अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। ये राष्ट्रपति जी इस मेडल को देते हैं राष्ट्रपति भवन में। फिर देन आई वाज गिवन PVSM, दैट इज परम विशिष्ट सेवा मेडल, दैट वाज गिवन टू मी इन 2021 बाय राष्ट्रपति जी। सो दीज आर द 2 अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं और मुझे बहुत गौरव है इस बात का, बहुत गर्व है कि मैं एक एज ए मेजर जनरल मुझे दोनों अवार्ड मिले। आमतौर पे PVSM is given only to very senior officers beyond major generals. सर, मेरी टीम है, उनके भी कई सवाल हैं। सर, मैंने 4 से 5 एग्जाम दिए, सेंटर भी दिए, स्टेट के भी दिए, लेकिन हताश होने के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर चुना और मीडिया लाइन चुनी। तो इन युवाओं को आप क्या समझाएंगे? तो आपका सवाल बहुत ही कंटेम्पोरेरी है, यानी कि हर एक युवा के मन में यही सवाल है कि मैं अभी क्या करूं। तो इसका जवाब मेरे पास सिर्फ एक ही है कि आपको मन में ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूं या मेरा क्या होगा। सर, आपने भी अपनी पूरी जर्नी बताई, तो सर हर इंसान की लाइफ में एक स्ट्रगल फेज़ आता है, जब भी वो स्टूडेंट हो या किसी भी जॉब के लिए अगर वो ट्राई कर रहा हो। सर, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फेज़ आया था जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो? तो देखा जाए तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है, क्योंकि मैं एक बहुत साधारण फैमिली से था और जैसे होता है एक मिडिल क्लास फैमिली
उससे था मैं। और तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे कुछ भी हो, तो उस लिमिट के अंदर उस रिसोर्सेज में अपनी लाइफ को बनाना इज़ अ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल था मेरा। सर आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या सोशल मीडिया प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले के हानिकारक है या लाभदायक है? एक गीता के अंदर एक संदेश है कि हम सबको अपना कर्म करना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। मेरा कर्म क्या है इस समय? मेरा कर्म है शिक्षा हासिल करना, ट्रेनिंग हासिल करना, अपने आप को स्किल करना, ताकि मुझे जॉब मिल सके। सर आज की जो जनरेशन है, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही होती हूँ, जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अगर इंस्टेंटली मुझे सक्सेस नहीं मिली। और ऐसे ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है और गलत स्टेप ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? वैसे आज का ज़माना इंस्टेंट का है, 2 मिनट नूडल्स वाला है, इंस्टेंट कॉफ़ी है। तो मतलब आई डोंट ब्लेम यू, आपकी गलती नहीं बेटा। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ फौरन मिल रहा है। मेजर जनरल और अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। तो सर बताया जाता है कि आर्मी जो है, आर्मी बड़ी सिंसियर जॉब है, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन पे पूरी आर्मी चलती है। लेकिन यहाँ जब आज जैसा कि आपने बताया कि छुट्टियाँ बहुत आती है, तो इस तरीके की और क्या चुनौतियाँ हैं जो आपको यहाँ फेस करने को मिल रही है, या कोई सरकार को ऐसा मैसेज जो बदलाव किए जाने चाहिए? आपका अच्छा सवाल है कि आप चाह रहे हैं कि मैं आर्मी से कंपेयर करूं राज्य सरकार में कैसे काम होता है, तो बहुत अच्छा सवाल है। भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में चाहिए। जब भी आर्मी का नाम आता है तो माँ बाप यही कहते हैं कि क्या मेरा ही बेटा है शहीद होने के लिए। ये मिथ टूटा नहीं है सर, कई दशकों से सुने आ रहे हैं। लेकिन जितनी हमारे यहाँ कैजुअलिटीज होती हैं, हमारे जो शहीद होते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे सिविलियंस, हमारे जो भाई बहन हैं, वो रोड्स पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। तो सबसे छोटा संदेश और बहुत अच्छा संदेश है, वो है कि सीधा चलें, वॉक स्ट्रेट, अपना रास्ता अपने आप तय करें, दूसरों के कंधों पर चल के नहीं।